Hey guys, hi, Akash Sharma here from Traders Guide Live. गाइस, आज हमने एक वीडियो बना रहा है कि बहुत लोगों को चैलेंजेस आ रहे हैं कि सर कैसे यूज़ करना है पता नहीं चल रहा है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग मैनुअल फॉलो नहीं करते, जस्ट ब्लाइंडली बाय सेल सिग्नल्स फॉलो करते हैं। उनके लिए आज ये एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करना है, कैसे एक्चुअली यूज़ करना है, कैसे बाय ट्रेड लेना है, कैसे सेल ट्रेड लेना है, कैसे साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करना है, राइट? क्या-क्या कंडीशंस रहती है, राइट? सब कुछ डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा बट आई मेक श्योर कि सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। इसका अपडेटेड हम पीडीएफ भी बनाएँगे दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू। मैं आपको अभी अपडेटेड पीडीएफ अपडेटेड पीडीएफ ये पूरा अपडेटेड पीडीएफ हमने बनाया हुआ है और नीचे जो चैलेंजेस जो आते हैं उसको कैसे ओवरकम करना है उसके भी पॉइंट सारे डिस्कस किए हुए ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स हैं। तो ये पूरा हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के वीडियो के अंदर, ठीक है? तो ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऑलवेज यूज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में इंडिकेटर आपको देते हैं, right? Default settings, make sure you use all default settings which we have given. डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में आपको जो बाय सेल के सिग्नल्स आते हैं नॉर्मल, DI प्लस DI माइनस और TG ADX, DI प्लस DI माइनस एंड RSI, ये 3 को दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अभी जो मेरा चार्ट है ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के हिसाब से सेट कर रखा है। फ़िल्टर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्मल सिग्नल्स भी दिख रहे हैं, DI प्लस DI माइनस कंडीशंस वाले भी सिग्नल्स दिख रहे हैं और RSI के सिग्नल्स भी दिख रहे हैं। तो ये ही आपको रखना है, राइट? आप अगर अलर्ट सेट करना चाहते हो और कस्टमाइज़ अलर्ट सेट करना चाहते हो, आपको आता है तो आप वो अलग से कर सकते हो बट डिफ़ॉल्ट में यही स्ट्रैटेजी यूज़ करना है, यही सेटिंग्स यूज़ करना है डिफ़ॉल्ट में, राइट? अभी नेक्स्ट क्या है, आपको समझना है कि आरएसआई क्यों यूज़ किया है, डायरेक्शनल इंडेक्स क्यों यूज़ किया है, राइट? मल्टी ईएमएस 50 में कन्फर्मेशन क्यों लेना है, मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड में जो ईएमएस छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है, वो उसका कन्फर्मेशन क्यों लेना है, वो पहले लॉजिक को समझना पड़ेगा। वीडियो में हमने इन डिटेल एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई मेक श्योर आप करो कि सारे वीडियोज़ थोड़ा टाइम लेके रेफर करो। मैं एक पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा एंड आई विल बी शेयरिंग विथ यू। मेक श्योर आप सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम रेफर करो, नोट डाउन करो पॉइंट्स। ये जो पीडीएफ हम दे रहे हैं, वो पीडीएफ का ऐसा हो तो कलर प्रिंट निकाल के रखो। 1-2 वीक में आपको रट्टा हो जाएगा, सारे कंडीशंस क्या करना है सब कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है? तो आई मेक श्योर कि आप ये करोगे, ठीक है? अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यू कैन सी हियर यूज़ सपोज रेजिस्टेंस, राइट? फॉर एग्जिटिंग द ट्रेड्स। सी ये इंडिकेटर के अंदर आपको डिफ़ॉल्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन्स दिख रहे हैं। ये ग्रीन दिख रहा है वो सपोर्ट है, ये रेड दिख रहा है वो रेजिस्टेंस, राइट? तो ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा कि ऊपर के और नीचे के ज़ोन्स कैसे देखने होते हैं, राइट? यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कि ये अभी उसका हाई ब्रेक कर दिया है, 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने किया हुआ है बैंक निफ्टी पे, तो ये नीचे के सारे सपोर्ट ज़ोन्स हैं। अभी ऊपर का रेजिस्टेंस ज़ोन कई बार ऐसा आता है आपको कि सारे सपोर्ट लेवल तोड़ देता है, हाई जो प्रीवियस डे हाई भी ब्रेक कर देता है। उसके ऊपर अगर देखना है तो आप कैसे देखोगे? तो उसके लिए आप एक बड़ा टाइम फ्रेम सेट करो, उसके ऊपर वाला। वहाँ पे आपको दिखेगा कि अगर मार्केट हायर हाई बनाया हुआ है प्रीवियस हाई के हिसाब से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक हायर लेवल आ गया आपका, राइट? तो ये पॉसिबिलिटी है, मार्केट पॉज़िटिव है तो ये वाला लेवल टेस्ट करने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो इसके अंदर हमने 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं गाइस। डिफ़ॉल्ट आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक मिलता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस डायनामिक है, राइट? मैं ये भी यूज़ करता हूँ। कई लोगों को ऐसा भी है कि सर मैं पिवोट पॉइंट यूज़ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जैसे आप चेक मार्क करोगे पिवोट पॉइंट्स पे, तो पिवोट पॉइंट्स आपको चार्ट पे प्लॉट होके आ जाएँगे, राइट? दीज़ आर द पिवोट पॉइंट्स। ये येलो लाइन देख रहे हो आप, सेंटर पिवोट है, 3 सपोर्ट है, 3 रेजिस्टेंस है और 3 सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ग्रीन लाइन्स है, वो सपोर्ट लाइन्स है और रेड लाइन्स है 3, वो रेजिस्टेंस लाइन, राइट?
इसका जो है एंटी टारगेट स्टॉप लॉस का मैं आपको बताता हूँ, अभी टेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये है जिन लोगों को पिवोट यूज़ करना है, वो पिवोट भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हमने एडिशनल दिया हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो जिन लोगों को फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना है, जैसे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे चेक मार्क करोगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको प्लॉट होके आएँगे। उसमें 2 तरीके के ऑप्शन है, एक नॉर्मल भी है और उसको रिवर्स भी कर सकते हो। ये नॉर्मल है, राइट? इसको रिवर्स कैसे करना है? तो आप इंडिकेटर के सेटिंग्स में जाओगे, ये मैं कीबोर्ड हाइड कर देता हूँ। इंडिकेटर्स के सेटिंग्स में लास्ट में नीचे जाओगे ना आप, तो वहाँ पे ये फिबोनाची के सेटिंग्स है, सॉरी। तो यहाँ पे जैसे रिवर्स पे क्लिक करोगे, तो पूरा फिबोनाची रिवर्स प्लॉट होके आ जाएगा। उस हिसाब से फिबोनाची जो लोग एज़ अ सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आप देख सकते हो ये फर्स्ट वाला टारगेट दिख रहा है, राइट? ये सेकंड वाला, ये थर्ड, फोर्थ, वैसे सो ऑन आपको टारगेट शो, राइट? तो जो लोग बोल रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं और उसके बाद वेट करते हैं एग्ज़िट सिग्नल का। वैसे काम नहीं करना है गाइस, राइट? मैं अभी रीसेट सेटिंग्स ये रिमूव, तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, राइट? ये मैं थोड़ा टेबल बड़ा कर देता हूँ। वेट, ओके। अभी अ, जो मैंने डिस्कस किया डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, पिवोट पॉइंट्स एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, राइट? अभी एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस का मैं आपको बताता हूँ। एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस क्या है? ये जस्ट रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। वो दैट डज़न्ट मीन कि वो ही सारे टारगेट अचीव होंगे विदाउट हिटिंग ये स्टॉप लॉस। वो मिथ है गाइस। 90% लोग मार्केट में इंक्वायरी करते हैं कि मुझे एंटी टारगेट स्टॉप लॉस वाला इंडिकेटर चाहिए, बट सही में वैसा काम नहीं करता है, राइट? तो अगर आपको एंटी टारगेट स्टॉप लॉस वाला चाहिए तो ये मिथ आप हटा दो, वो वैसा काम करता भी नहीं है, वो जस्ट 1:1 के हिसाब से आपको चार्ट पे प्लॉट होके आता है, राइट? जो लोग बिगिनर है, उनके लिए वो काम आता है कि उनका रिस्क मैनेजमेंट वो सेट कर सके। ये पूरा कस्टमाइजेबल ही भी है, राइट? डिफ़ॉल्ट 0.50 हमने सेट कर रखा है, उसको आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ एज़ पर योर मार्केट आप कर सकते हो। कैसे करना है? वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बट उसको कंपल्सरी फॉलो नहीं करना है। मैं जनरली सजेस्ट करूँगा आपको ऑलवेज़ फॉलो सपोर्ट रेजिस्टेंस रेदर देन दिस एंटी टारगेट स्टॉप लॉस, राइट? तो ये कैसे आपको सेट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप सेटिंग्स में जाओगे, यहाँ पे नीचे टीपीएसएल, यहाँ पे आप देख देख सकते हो टीपीएसएल, ठीक है? पीएस, ओके, ये वाला पार्ट है स्टॉप लॉस का। यू कैन सी हियर जी, यहाँ पे 0.5 हमने डाला हुआ है एज़ अ स्टॉप लॉस। अगर आपको 0 लेट्स से स्विंग ट्रेडिंग करते हो 1 चाहिए, तो 1:1% के हिसाब से वो स्टॉप लॉस सेट करेगा, 1% के हिसाब से वो टारगेट सेट करेगा, वो ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाएगा। यू कैन सी हियर ये ऑटोमेटिक एडिट भी हो गया है, राइट? तो आपका रिस्क रिवार्ड सेट करना वो आपका नीड के हिसाब से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट 0.5 है, राइट? कई लोग पूछते हैं कि ऑफसेट क्या है? ऑफसेट का कुछ उतना टास्क नहीं है, वो जस्ट ये जो सिग्नल आता है उसकी डायरेक्शन दूर रखना है या नज़दीक रखना है उसके लिए है, ठीक ठीक है? और ऑलवेज़ गो विथ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, सेंसिटिविटी फ्री ही रखना है ओके? तो आई होप ये एंटी टारगेट स्टॉप लॉस का फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। गाइज़ प्लीज़ डोंट फॉलो ब्लाइंडली, मेरा नहीं, किसी का भी एंटी टारगेट स्टॉप लॉस ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, वैसे काम करेगा ही नहीं, राइट? रिस्क मैनेजमेंट के लिए इट्स वेरी गुड कि अगर आप मार्केट, अगर सपोज़ आप बाय सिग्नल लेते हो, मार्केट रिवर्सल चला जाता है, अगर आपने सेम एसएल रखा है तो आपका एक रिस्क रिवार्ड जो होता है, राइट? 0.50 से ज़्यादा आपका रिस्क नहीं होगा, आपका फंड कैपिटल सेफ होगा। उस वजह से ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है? ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डू नॉट एवर डू नॉट एंटर व्हेन कंडीशन आर नॉट मैच, राइट? जब कंडीशन मैच होती है तब ही आपको ट्रेड लेना है। 4 कंडीशंस गाइस हमारी है, मैं आपको ये बड़ा करके दिखा देता हूँ।
हमारी 4 कंडीशंस क्या है? एक तो DI प्लस DI माइनस का कन्फर्मेशन, राइट? DI प्लस कौन-सी है? ये ग्रीन लाइन जो है वो DI प्लस लाइन है, रेड लाइन है वो DI माइनस की लाइन है, राइट? ये ब्लू लाइन है वो RSI की लाइन है, स्काई ब्लू करके दिख रही है, राइट? एंड ये जो येलो लाइन दिख रहा है वो 50 EMA का लाइन है एंड दिस इज़ द मल्टी टाइम फ्रेम टेबल, राइट? आपको वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट इज़ द 4 कंडीशंस क्या है? एक DI प्लस DI माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स बाय के लिए 20 के ऊपर देखना है। यार ये मैं आपको क्यों बताऊँ? आप खुद ही रीड करो। आप सेटिंग्स में ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे ये जो हम पीडीएफ दे रहे हैं सिर्फ़ शो के लिए नहीं दे रहे, उसमें सब कुछ इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो, जब नॉर्मल ब्लू आता है तो उसको क्या बोलते हैं? व्हेन DI प्लस एंड DI माइनस कंडीशन इज़ मैच। जब DI प्लस और DI माइनस की कंडीशन मैच होगी तो ऐसा सिग्नल आपको दिखेगा। जब RSI की कंडीशन मैच होगी तो ऐसा एरो आपको आएगा, राइट? जब DI प्लस एंड DI माइनस एंड RSI दोनों की कंडीशन मैच होगी तो आपको ऐसा सिग्नल दिखेगा। राइट? एंड जब कंडीशन ही मैच नहीं होगी, जब आरएसआई की भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है और DI प्लस DI माइनस की कंडीशन भी मैच नहीं हो रही है, इट सेज नॉर्मल सिग्नल जब आता है, तब वो ऐसे दिखता है, राइट? तो ये आपको बिठाना है माइंड में। DI प्लस DI माइनस की और आरएसआई की कंडीशन क्या है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बाइक के लिए कंडीशन हमने लिखा है, डायरेक्शनल इंडेक्स DI प्लस जो होता है ग्रीन लाइन 20 के ऊपर होना चाहिए और DI माइनस क्रॉस ओवर होके 20 के नीचे होना चाहिए। ये आपको पढ़ना है, इसके लिए हमने दिया हुआ है। तो अब मेक श्योर आप ये पूरा RSI बाय के लिए क्या देखना है, ये देखो बाय ट्रेंड कंडीशंस, बाय के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेम वैसा सेल के लिए क्या-क्या देखना है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यार इमेज के साथ आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिया हुआ है, तो यार थोड़ा टाइम लेके आप रेफ़र करो, रियली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? यहाँ पे देखो आप फर्स्ट कंडीशन मैच हुआ, 50 एमए का ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ओवरसोल्ड ज़ोन का भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, फोर्थ कंडीशन, सेकंड एंड थर्ड कंडीशन मैच हुआ है, एग्ज़ाम्पल के साथ यहाँ पे एक बार आप समझोगे ना ये लॉजिक, उसके बाद ये चार्ट पे देखोगे तो ईज़िली पता चलता है। तो ये फॉलो आपको करना है, चारों कंडीशंस मैच होता है, उसके बाद ही ट्रेड आपको लेना है। यहाँ पे देखो ये जो एग्ज़ाम्पल दिया है यहाँ पे चारों कंडीशंस मैच हुई है, राइट? ट्रेड कब लेना है? जब सिग्नल आता है, लॉन्ग का सिग्नल आया यहाँ पे राइट? उसका हाई ब्रेक करता है, तब आपको एंट्री करनी है। ये एंट्री लिख के आता है ना उस तब उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, तब उसकी आपकी पोज़ीशन बनेगी। तो इसने ब्रेक किया, ये कन्फर्मेशन कैंडल आ गया, राइट? इधर आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो और यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो, राइट? स्टॉप लॉस आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से ले सकते हो या फिर आप स्विंग हाई, स्विंग लो के हिसाब से भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है? और टारगेट्स बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन्स यू कैन बुक योर टारगेट, ठीक है? ओके, आई होप इट्स अंडरस्टूड। अभी 4th पॉइंट क्या है? ऑलवेज़ फॉलो 50 एमए, राइट? 50 एमए में क्या हमने यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि 50 एमए के ऊपर सिर्फ़ आपको बाय सिग्नल देखना है। ये जो 50 एमए की लाइन है, ये येलो लाइन है, वो 50 एमए की लाइन है। एक माइंड में लॉजिक बिठा दो, 50 एमए को आप 30 एमए भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। डिफ़ॉल्ट मैंने 50 एमए यूज़ किया है, मुझे वो अच्छा लगा है इसलिए, बाकी आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे, कोई भी मार्केट में चलेगा, तो अभी एग्ज़ाम्पल के लिए अभी 30 मिनट है, तो 30 मिनट भी रखते हैं, राइट? तो जो मैंने बोल रहा हूँ कि 50 एमए के ऊपर आपको सिर्फ़ बाय सिग्नल देखना है और 50 एमए के नीचे सिर्फ़ आपको सेल सिग्नल देखना है। जब सेल सिग्नल 50 एमए के ऊपर आता है, लेट्स से दिस, वो सारे ट्रैपिंग ट्रेड्स रहते हैं। तो मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ वैसे सिचुएशन में एंट्री करने के लिए। अगर करनी है तो वेट फॉर द ब्रेकआउट। लेट्स से एग्जांपल, यहाँ पे लॉन्ग सिग्नल आया बट 50 एमए का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कंफर्मेशन मिला, यहाँ पे अगर आपको एंट्री करनी है तो ये हाई ब्रेक करने के बाद आप पोजीशन बना सकते हो, आई मीन हियर, राइट? बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी पोजीशन बनेगी, आराम से आप अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैनेज कर पाओगे। ये 30 मिनट का है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज़ मेक श्योर यू फॉलो ऑल 4 कंडीशंस। यहाँ पे सारे 4 चारों कंडीशंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं।
ओके। तो आई होप इट्स अंडरस्टूड। ट्रैपिंग ट्रेड्स में फंसो नहीं, इस वजह से मैं जनरली बोलता हूँ यहाँ पे देखो लॉन्ग सिग्नल आया, यहाँ पे ट्रैप हो गए, राइट? यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, उसको बाउंस बैक कर गए। तो 50 एमए के ऊपर आपको लॉन्ग देखना है, नीचे आपको सिर्फ सेल दिख रहा है, राइट? रिस्की ट्रेड्स, कई बार मैं बोलता हूँ रिस्की ट्रेड्स अगर लॉन्ग लेना है आपको, रिस्की ट्रेड्स में एंट्री भी करना है, तो कैसे आप कर सकते हो? जब लॉन्ग सिग्नल आता है बाकी की कंडीशन मैच करो, अगर मैच होता है, रिस्क लेना है आपको तो एंट्री कर सकते हो, बट मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिगिनर्स के लिए तो नहीं। क्या होता है वो लॉन्ग 50 एमए पे प्रॉफिट बुक करो, बट हर बार वो सक्सेस नहीं जाता है, राइट? हर बार वो सक्सेस नहीं जाता है, यू कैन सी हियर। अच्छे मूव्स भी मिलते हैं बट हर बार वो सक्सेस नहीं जाता। तो ऑलवेज फॉलो द कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि सारे बाय में सारे सेल में एंट्री करनी है, मैं जनरली वो रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, राइट? तो वो आपको देखना है। व्हाइट कैंडल्स मीन्स रेंज मार्केट। गाइस कई लोगों को वो भी नहीं पता है कि यार बोल रहे हैं कि होलो कैंडल्स, होलो कैंडल्स। यार वो होलो कैंडल्स नहीं है, वो रेंज बाउंड मार्केट। यहाँ पे जैसे आपको कैंडल्स दिख रहे हैं, ये व्हाइट कैंडल्स, वो क्या इंडिकेट करता है? गाइस जब आरएसआई 60-40 ज़ोन, यहाँ पे हमने ये नीचे का इंडिकेटर दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये ग्रे ज़ोन है। जब आरएसआई ये ग्रे ज़ोन के अंदर होगा, तब आपको व्हाइट कैंडल्स प्लॉट होके आएगा। वो आपके लिए अच्छा है ना यार, आपको पता चल जाता है कि भई ये यहाँ पे सेल सिग्नल आया है, बट रेंज बाउंड मार्केट है, तो आपको एंट्री नहीं करना है, रिस्क एंट्री नहीं करना है। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने डाला हुआ है। कई लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये क्या है, पर्पल कैंडल्स क्या इंडिकेट करता है। गाइस ये पर्पल कैंडल क्या इंडिकेट करता है? जब भी ये कैंडल पर्पल शो करता है, तब आरएसआई 75 के ऊपर होगा तो ही वो पर्पल शो करेगा, और जब भी वो ब्लू शो करेगा लाइक दिस, आरएसआई जब 25 के नीचे होगा तब ये ब्लू शो करेगा, राइट? तो ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट आपको इंडिकेट करता है। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेट करता है। आपको अगर ओवरबॉट ओवरसोल्ड में एग्जिट करना है तो हायर हाई हायर लो जैसे बनता है, वहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ है। जो लोग आप पढ़ते नहीं हो, वहाँ पे ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या चीज़ क्या बोल रही है, यहाँ पे देखो वे कौन सा कैंडल कलर क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो व्हेन आरएसआई इज लेस देन 25 ओवरसोल्ड ज़ोन, यू कैन बुक या प्रॉफिट, पार्शियल प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इधर क्या करना है आपको, जैसे वो लोअर हाई बनाता है, तब आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। सिमिलर यहाँ पे आरएसआई 75 के ऊपर जैसे लोअर लो बनता है, ये हाई बना, और जैसे यहाँ पे लोअर लो बना, तो यहाँ पे एग्जिट करो या फिर यहाँ पे एग्जिट कर लो रेजिस्टेंस पे, राइट? ये व्हाइट कैंडल्स क्या इंडिकेट करता है? 60-40 जोन के अंदर साइडवेज मार्केट, नो ट्रेड जोन लिखा हुआ है हमने, राइट? यहाँ पे ये लाइन्स आपको फॉलो क्यों करनी है? लाइन से आपको जस्ट डायरेक्शन पता चलेगा। सॉरी, सॉरी गाइस। तो ये कलर क्या बोल रहा है? आरएसआई है। ये ग्रीन कलर डीआई प्लस है। एडीएक्स की लाइन ये येलो कलर है, और डीआई माइनस जो है वो रेड कलर, वो इंडिकेट करता है। तो यार गाइस थोड़ा टाइम लेके ये रेफर करो, इट्स वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, राइट? छोटे बच्चे को भी पता चलेगा कैसे यूज करना है इंडिकेटर को, एक बार समझ लेगा तो। ओके, अभी यहाँ पे ये मल्टी टाइम फ्रेम टेबल क्या है, क्या इंडिकेट करता है, वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ ही दिखा देता हूँ। तो गाइज़ बाय के लिए क्या देखना है, राइट? ये यहाँ पे जो हमको जो मल्टी टाइम फ्रेम टेबल दिख रहा है ना, वो 1 मिनट से लेके 1 मंथ तक का डेटा शो कर रहा है, राइट? तो मिनिमम इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो 1 मिनट से लेके 4 आवर तक का डेटा आप रेफर करो, चलेगा। 1 डे तक का डेटा रेफर करोगे तो भी चलेगा। 1 डे 1 मिनट से 1 डे में 70% बुलिश होना चाहिए। अगर वहाँ पे ग्रीन टिक मार्क्स दिख रहे हैं अप टू 2 आवर या 4 आवर, तो आप इंट्राडे में लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, राइट? लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। बाकी की कंडीशंस भी आपको सेम टाइम फॉलो करना है। 50 एमए के ऊपर, उसके बाद डीआई प्लस आरएसआई कंडीशंस एंड मल्टी टाइम फ्रेम टेबल, ये 4 कंडीशंस फॉलो हो रही है, 70% डेटा शो कर रहा है, तो आप ट्रेड में बैठ सकते हो फॉर बाय सिग्नल, राइट? ये चिट्ठा एक बार समझ लेना, आपके लिए यही बनाया हुआ है। ओके, सेम सेल के लिए क्या होता है? यहाँ पे सेल के लिए 70% बेरिश देखना है आपको, राइट? जब 70% बेरिश है, आप ट्रेड में बैठ सकते हो।
बाकी के कंडीशंस भी मैच कर लो, राइट? ओके, तो ये है सेल के लिए। अभी रेंज मार्केट, रिस्क मैं जनरली बोलता हूँ ट्रैप ट्रेड्स, उसमें से बचना है, तो ये मल्टी टाइम फ्रेम बहुत ही काम करता है ट्रैप ट्रेड्स में बचने के लिए, राइट? जब मार्केट रेंज होता है, ये यहाँ पे देखो, ये मार्केट व्हाइट कैंडल्स दिख रहे हैं, ये रेंज मार्केट है और इंट्राडे में आपको एंट्री करनी है, तो यहाँ पे 1 मिनट से लेके 2 आवर का तक का डेटा देखोगे या फिर 4 आवर तक का डेटा देखोगे, तो यहाँ पे 50-50% शो कर रहा है, राइट? तो वैसी सिचुएशन में आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, जब सिग्नल भी आता है तो अवॉइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो नो आरएसआई, नो डीआई प्लस डीआई माइनस कंडीशंस मैच, राइट? और एडीएक्स भी 20 के नीचे है, ये येलो लाइन 20 के नीचे है, तो वो भी कंडीशंस मैच नहीं हो रही है, तो आपको एंट्री नहीं करनी है, राइट? तो 50-50 ज़ोन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, वैसी सिचुएशन में आपको एंट्री नहीं करना, राइट? अभी नेक्स्ट क्या है? ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड ज़ोन, जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया। जिन लोगों को ओवरबॉट ओवरसोल्ड में एंट्री करना है, उसमें ट्रेड करना है, कर सकते हैं, बट कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। लेट्स से आप लॉन्ग सिग्नल में बैठ गए, सिग्नल ने परफॉर्म भी किया, यहाँ पे ओवरबॉट ज़ोन भी दिख गया। ओवरबॉट ज़ोन में जैसे वो लोअर हाई बनाता है, ये हायर हाई बनती है, कैंडल सारी आपको दिख रही है। जैसे वो लोअर हाई बनाता है, वहाँ पे आप एग्ज़िट कर सकते हो ट्रेड को, राइट? वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। बट वो भी आप कर सकते हो, एल्स यू कैन रेफर आवर सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़ोन्स एज़ वेल, वहाँ पे से भी आप एग्ज़िट कर सकते हो ट्रेड को, ओके? सेम ऐसा इन्वर्स शॉर्ट सिग्नल के लिए होगा। जब शॉर्ट सिग्नल आता है, आपको यहाँ पे ओवरसोल्ड ज़ोन दिखता है, जैसे लोअर हाई बनता है, ये लोअर लो बन रहा है, लोअर हाई जैसे कैंडल बनेगा, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, राइट? या फिर आप ट्रेल भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आपको ट्रेलिंग करना है, आता है ट्रेल करने को, तब ट्रेल भी कर सकते हो जब ओवरबॉट ज़ोन आता है। बट कब कर सकते हो? जब ओवरबॉट ज़ोन दिखता है और बाकी की कंडीशन स्टिल मैच दिखा रही है, तभी आपको वो ट्रेल करना है, बाकी नहीं करना है। बाकी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है, राइट? तो आई होप इट्स अंडरस्टूड टू। अभी नेक्स्ट क्या है? मैनी पीपल सेज दैट सम टाइम ऑल सिग्नल मैच, बट ओके, कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं सर कंडीशंस तो सारी मैच हो गई थी, बट ट्रेड क्यों परफॉर्म नहीं किया, राइट? सारी कंडीशंस मैच हो रही है बट ट्रेड क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? उसका आप रीजन अभी हम देखेंगे व्हाई। लेट्स से एग्जांपल, ये वाला सिग्नल, गाइस यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल आया है, डीआई माइनस का कंफर्मेशन है, डीआई प्लस का कंफर्मेशन है, 50 ईएमए का कंफर्मेशन है, बट मार्केट हैज़ नॉट परफॉर्म्ड, व्हाई? उसका रीज़न ये है कि ये बहुत बड़ा गैप डाउन है। गैप डाउन में फर्स्ट कैंडल पे जो भी सिग्नल आता है, उसको जनरली अवॉइड करना है, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फर्स्ट गैप डाउन हुआ, ये फर्स्ट कैंडल पे सिग्नल आया, तुरंत बाउंस बैक कर गया। यहाँ पे देखो गैप अप ओपन हुआ मार्केट, बाय सिग्नल आया बट तुरंत रिवर्सल हो गया, और ये पूरा मार्केट ही रेंज में ही गया हुआ है। बट ऐसा होता है, राइट? सो ऑलवेज अवॉइड सिग्नल ऑन द फर्स्ट कैंडल व्हेन एवर देयर इज ए ह्यूज गैप। जब बड़ी गैप होती है तब की बात कर रहा हूँ, छोटी गैप में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट बड़ी गैप्स जनरली होती है, तब आपको वो अवॉइड करना है, राइट? सिग्नल पलट जाते हैं उसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, सिग्नल आया उसके बाद रेंज में चला गया है मार्केट, ओके? तो रेंज में आपको एंट्री नहीं करनी है, राइट? गैप डाउन गैप अप का भी एक आपको रिफर करना है। दूसरा कि एक दूसरा एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ, जूस खत्म हो गया है उसका। लेट्स से एग्जांपल, यस दिस वन। यहाँ पे देखो लॉन्ग का सिग्नल आया, उसने गैप अप, मार्केट ओपन हुआ, अच्छा खासा टारगेट्स भी अचीव करके दे दिया। फिर से यहाँ पे आप देखो लॉन्ग सिग्नल आया, सारी कंडीशंस मैच हो गई, तो पूरे दिन में आपको टारगेट बहुत कम दिया हुआ है, जूस खत्म हो गया है। रीजन बिहाइंड, मार्केट बहुत टाइम से मार्केट ऊपर है। यहाँ पे देखो 7 तारीख से मार्क बाय सिग्नल आया हुआ है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 10 तारीख, 3 दिन से कंटिन्यूअस मार्केट अप है, राइट? उसके बाद उसका जूस भी खत्म होता है ना, थोड़ा न्यूज़ के ऊपर भी वो अफेक्ट करता है। अगर न्यूज़ स्ट्रांग आती है तो मार्केट और ऊपर जाता है। बट
ये जनरली रीज़न होता है। जभी भी आपको ऐसा कोई सिग्नल आता है, लेट्स से मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाऊँगा। ओके, ये वाला सिग्नल आप देख सकते हो। यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, शॉर्ट सिग्नल आया, यहाँ पे भी शॉर्ट सिग्नल आया, सारी कंडीशंस मैच थी। बट मार्केट क्यों परफ़ॉर्म नहीं किया? भाई मार्केट बहुत सारा गिर गया है, कितना पॉइंट्स गिरा है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट गिरा हुआ है। वो करेक्ट भी करेगा, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आपको चेक करना है, जब भी सपोज़ लेट्स से यहाँ पे सिग्नल आया, राइट? तो आपको थोड़ा चार्ट को नैरो डाउन करना है, चेक करना है कि मार्केट कितना पहले गिरा हुआ है, इसके पहले के सिग्नल में। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है तो उतना ज़्यादा जूस नहीं बचा होगा। तो ये आपके रिस्की ट्रेड से बचा सकता है और सेम लेवल पे आप यहाँ पे ये देखोगे ना रिप्ले यहाँ पे देखोगे तो बाकी की कंडीशंस भी मैच नहीं करती होगी। लेट्स द चार्ट लोड। यहाँ पे देखो कंडीशन सारी मैच हो गई। यहाँ पे जैसे मैं प्ले करूँगा ना, पूरा ट्रेड रिवर्स चला गया देखो। यू कैन सी हियर यहाँ पे प्रॉफिट बुक का भी आ गया और डायरेक्ट लॉन्ग सिग्नल आ गया आपका, राइट? तो आपको वैसे ट्रैपिंग ट्रेड्स में एंट्री नहीं करनी है और जब भी मूविंग एवरेज फ्लैट चल रहा है, फ्लैट, तब आपको ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है। जब फ्लैट होता है वो मार्केट रेंज ही आइडेंटिफाई करता है, राइट? तो जभी भी आपको सिग्नल आता है, सारी कंडीशंस मैच होती है, परफॉर्म नहीं करता है, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि एक तो बड़ी गैप, यहाँ पे देखो गैप अप मार्केट ओपन हुआ, लॉन्ग सिग्नल आया, परफॉर्म नहीं किया, रीज़न भी है कि इतना सादा जूस तो दे दिया और कितना ऊपर जाएगा, राइट? तो ये भी आपको देखना है, जब वो आप चार्ट नैरो डाउन करोगे तो ही पता चलेगा कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, वो आपको पता चलेगा, राइट? सेम फॉर सेल, सेम फॉर बाय। आई होप इट्स अंडरस्टूड। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? एग्जिट फीचर हमने ऐड किया हुआ है। ओके, ये तो मोस्टली सबको पता होगा बट जिसको नहीं पता है उनके लिए है ये। हमने चार्ट पे एग्जिट फीचर डाला हुआ है। सपोज लेट से लॉन्ग सिग्नल आता है, आपको यहाँ पे फ्लैग्स दिख रहा होगा। तो ये फ्लैग्स हमने डाला हुआ है एग्जिट फीचर के लिए। यहाँ पे देखो सेल सिग्नल है, यहाँ पे फ्लैग्स दिख रहे हैं। तो फ्लैग्स आपको आइडेंटिफाई करता है कि आपको अगर प्रॉफिट बुक करना है, ट्रेल करना है तो आप ट्रेल कर सकते हो, प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, पार्शियल और फुल प्रॉफिट बुकिंग। तो ये आपको टारगेट्स की तरह आप ले सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग की तरह भी ले सकते हो। बट ये जो फ्लैग्स है ओनली एंड ओनली ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको शो होगा, बाकी रेंज मार्केट में ये आपको नहीं दिखेगा। यू कैन सी हियर यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है, राइट? ये सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में शो करेगा, रेंज मार्केट में शो नहीं कर रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट में जब भी आप सिग्नल में एंट्री करते हो, ऐसा कोई फ्लैग आता है, आपको प्रॉफिट बुक करना है तो आप करके निकल सकते हो, पार्शियल और हाफ, फुल। ओके, तो आई होप इट्स अंडरस्टूड। तो ये सारी चैलेंजेस है जो लोगों को चेक करना है। गाइस सी, मैं खुद सेबी सर्टिफाइड नहीं हूँ बट ये जो सारे लॉजिक से आरएसआई के, डीआई प्लस डीआई माइनस के, ये सारे लॉजिकल ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स है, राइट? ट्रेडिंग व्यू के और फ्री वाले इंडिकेटर्स है। उसको कैसे यूज करना है वो एक आर्ट है। ऐसा नहीं है उसको ब्लाइंडली लगा दिया है, दिख रहा है, एंट्री कर लो, एग्जिट कर लो। बट मल्टी कन्फर्मेशंस लेके आप एंट्री करोगे ना तो आपका ट्रेड स्ट्रॉन्ग जाएगा कंपेयर टू सिर्फ सिंगल आरएसआई से अगर आप करते हो ट्रेड, उससे थोड़ी आपकी प्रॉफिट की एक्यूरेसी और इंक्रीज होगी, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी आपकी और इंक्रीज होगी। आई होप ये सारे चैलेंजेस जो हमने डिस्कस करे, जो रियल वर्ल्ड चैलेंजेस सबको आ रहे, वो सबको पता चला होगा। गाइस मेरा जो ये हार्ड वर्क है उसके लिए एक लाइक तो यार बनता है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए मेहनत करता हूँ, राइट? तो ये जो एक्सेल शीट है, ये सॉरी ये पीडीएफ है, जिन लोगों के पास नहीं है प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं ग्रुप में तो डाल ही देता हूँ, बट जिनके पास ग्रुप में भी नहीं होगा, किसी फ्रेंड सर्कल ने लिया है, नहीं है उसके पास, तो आप ये पीडीएफ उनको शेयर कर सकते हो। जो लोग ने परचेज़ किया उनको ही ये पीडीएफ मिलेगा, राइट? तो ये पूरा आपके लिए ही मैंने बनाया हुआ है।
इसको कलर प्रिंट निकाल लो, उतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 8 पेज है, उतना ज़्यादा रेट भी नहीं लगेगा। एक बार सारे लॉजिक्स बाय के लिए यहाँ पे देखो, बाय के लिए बाय सिग्नल जब आता है आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, ये 4 कंडीशंस है, ये एडिशनल कंडीशंस है। अगर आपको एक्स्ट्रा पावर चाहिए तो आपको एडीएक्स अगर देख लोगे कि एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है तो आपको और बूस्ट मिलेगा, ट्रेंड मिलेगा बाय सिग्नल के अंदर। तो ये सारे लॉजिक्स है, बहुत ही पावरफुल लॉजिक्स है, राइट? थोड़ा टाइम लेके ये देखो सेल सिग्नल के लिए क्या करना है। रेंज मार्केट कैसे पता चलेगा? रेंज मार्केट डायरेक्शनल इंडेक्स कैसे कैसे पता चलेगा? रेंज मार्केट आरएसआई यूज़ करके कैसे पता चलेगा? रेंज मार्केट मल्टी टाइम फ्रेम से कैसे पता चलेगा? रेंज मार्केट ईएमए से कैसे पता चलेगा? रेंज मार्केट एडीएक्स से कैसे पता चलेगा? 5 अलग-अलग मेथड है रेंज मार्केट कन्फर्मेशंस के लिए। यार ऐसा कोई नहीं समझाता आपको, राइट? ये बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, जिन लोगों ने अभी आपके सर्कल में नहीं लिया हो, यू कैन रियली रिकमेंड देम फॉर दिस इंडिकेटर। ऑल इन वन पूरा रामबाण बनाया हुआ है, उसका नाम सिर्फ रावण स्क्रीनर दिया हुआ है हमने। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। स्टिल कुछ और कंफ्यूजन है लोगों को, प्लीज फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। ये शीट आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल शेयर करता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर योर टाइम।